अपना बहुत मेहनत की और आज काफी लोग उसमें इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आईएमसी में फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स भी इस दौरान आईएमसी के अंदर आए और आईएमसी बिजनेस को उन्होंने करना शुरू किया। जी सर, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लाइव जो हमारे ऑडियंस ने पूछा है। सिमी कौर जी जानना चाहती हैं सर कि मैं कनाडा में आईएमसी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। शायद ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया कनाडा के लिए। सिमी जी, हालांकि सत्यन जी ने मलेशिया और बाकी कुछ देशों का जरूर मेंशन किया था, तो सर कनाडा भी कोई प्लान है सर डाइवर्सिफिकेशन? कनाडा के लिए इनफैक्ट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कनाडा बिकॉज हम लोग, हमारी कंपनी का हेड ऑफिस जो है वो पंजाब में लुधियाना में है और बहुत सारे पंजाबी हमारे भाई कनाडा में ऑलरेडी हैं। तो बहुत सारे हमारे पास क्वेरीज आ चुकी हैं कनाडा में आने के लिए, बट वी आर जस्ट वेटिंग कि हमारा एक बार हमारे 2-3 कंट्रीज जो हैं जिसमें हम ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके हैं, मलेशिया थाईलैंड में कर चुके हैं, एक बार वहां पे काम शुरू हो जाए तो बहुत जल्दी, यस ऑफ कोर्स, बहुत जल्दी हम लोग कनाडा में भी कंपनी को लेके आएंगे और ये प्रोडक्ट्स आपको आई थिंक अनदर 2 or 3 years आपको ये कनाडा में भी कंपनी मिल जाएगी बहुत जल्दी। जी सर, एक क्वेश्चन और लेते हैं ऑडियंस से। नरेश पासवान जी जानना चाहते हैं सर कि क्या किडनी से रिलेटेड बेनिफिशियल कोई प्रोडक्ट आईएमसी का अवेलेबल? मे बी शायद वो क्वेरी रेज कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में। किडनी से लेके हमारे कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारा भी आर&डी के अंदर है जो किडनीज के लिए ही काम करता है। तो आई थिंक अनदर 2 or 3 months में उसकी कंप्लीशन हो जाएगी और उसकी अप्रूवल्स हमारे पास चल जाएगी। तो जैसे ही वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है, हमारी वेबसाइट में आप देखते रहिएगा, या हमारे फेसबुक जो है कंपनी का, उसमें आप इन टच रहिए। जैसे ही वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है आप इमीडिएटली उसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट होगा। उसकी आजकल आर&डी चल रही है। अदरवाइज हमारे पास लिवर के लिए हमारे टैबलेट्स आती हैं, सिरप्स आते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट जो डिजीजेस में हेल्प करते हैं। किडनी के लिए स्पेसिफिकली अभी आर&डी चल रही थी, तो आई थिंक बिफोर मार्च हम वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे। जी सर, एक क्वेश्चन और लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। श्री रामधन हेमराम जी जानना चाहते हैं, इनका क्वेश्चन बेसिकली 2 पार्ट्स में है। एक तो ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए कि वो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को एज अ पार्ट टाइम ज्वाइन कर सके, और दूसरा खासकर रूरल एरियाज में जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एज अ व्यापार, एज अ बिजनेस मॉडल को किस तरह से रूरल पॉपुलेशन को समझाया जाए। देखिए, स्टूडेंट्स का माइंडसेट आपको रीड करना पड़ेगा। आज एक स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता है और जॉब की तलाश में जाता है तो उसको क्या सैलरी मिलती है? मुझे लगता है आजकल 8, 10 या 12 हजार से ऊपर उसको सैलरी मिलने वाली है, किसी भी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को। सो वी हैव टू टेल देम कि बिजनेस ही एक ऐसी मॉडल है, कोई भी बिजनेस जिसमें ग्रोथ जो है वो ज्यादा है, जो जॉब है उसमें कंपैरेटिवली ग्रोथ जो है वो कम होती है। तो उनका बिजनेस माइंडसेट पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि बिजनेस से आप एक एंटरप्रेन्योर बन के आप आगे बढ़ सकते हैं। और फिर हर आदमी के पास बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स नहीं है और विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस होता नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग, आईएमसी बिजनेस जो है, ये जो मॉडल हमारा है डायरेक्ट सेलिंग का, इसमें यही तो अपॉर्चुनिटी है कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कंपनी से जुड़ के आप कंपनी से काम कर सकते हैं एज ए बिजनेस पार्टनर, और एज ए बिजनेस पार्टनर आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। तो ये उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि इसमें ना कोई रिस्क इन्वॉल्व है, ना कोई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, सिर्फ आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट करने हैं, और टाइम एफर्ट्स इन्वेस्ट करके आप लाइफ टाइम के लिए फ्री हो सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं अगर आपका इतना बड़ा नेटवर्क बन जाए। तो ये एक उनका विजन जो है टुवर्ड्स दी इंडस्ट्री क्लियर करना पड़ेगा। इनफैक्ट आई टेल यू, बहुत से यंगस्टर्स अभी बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जैसे जैसे बहुत से एग्जाम्पल्स क्रिएट होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत सारे अच्छे लेवल्स पे पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जब उनको मिलते हैं, उनसे बात करते हैं तो देखते हैं कि यस, ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि हम बाजार में छोटी मोटी नौकरी करें या फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएं या कुछ छोटा मोटा काम शुरू करें। उससे बहुत ईजी और बेटर है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चूज करें। तो बहुत से लोग उसके अंदर इस समय स्टूडेंट्स जो है आ रहे हैं। और रही बात रिमोट एरियाज में, तो रिमोट एरियाज में कंपनी की तरफ से हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बहुत सारे कैंप्स हम लोग रिमोट एरियाज में लगाते हैं, जिससे हम लोग रिमोट एरियाज में लोगों को एजुकेट करते हैं। रादर हमारी कंपनी में बहुत से लीडर्स हैं जो विलेजेस से ही थे और डिफरेंट विलेज से उन्होंने काम शुरू किया और आज कंपनी में टॉप 10 के अंदर है, टॉप 20 लेवल पोजीशंस के अंदर हैं। तो ग्रामीण इलाकों से भी बहुत लोगों ने हमारे बिजनेस को अपनाया और बहुत आगे आए हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव्स कंपनी लेती रहती है और खास करके जो रिमोट एरियाज है वहाँ पे हमारी टीम द्वारा बहुत सारे ट्रेनिंग्स, बहुत सारे कैंप्स जो है वो ऑर्गेनाइज होते रहते हैं।
जी सर। एक मेरा भी अगला क्वेश्चन था और मैं देख रहा हूँ हमारे कुछ व्यूअर्स भी ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं सर। प्रमोद राजपूत जी फॉर एग्जांपल जानना चाह रहे हैं सर 2021 में कौन सा नया बिग प्रोडक्ट आईएमसी लॉन्च करने वाला है सर, जिसका दे शुड बी वेटिंग। रादर आई विल टेल यू चेतन जी, आपने 150 प्रोडक्ट्स बोले। कंपनी ने इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर 50 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। 50 नए प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, और लगभग 50 और नए प्रोडक्ट्स हमारे मार्च से पहले पहले लॉन्च होने जा रहे हैं, जिसके अंदर फूड के अंदर बहुत सारे आइटम्स लेके आ रहे हैं। जैसे हम देसी घी लेके आ रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल लेके आ रहे हैं, बासमती राइस लेके आ रहे हैं, कोकोनट ऑयल लेके आ रहे हैं। तो ये फूड के अंदर प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। कॉस्मेटिक्स के अंदर हम बहुत सारे रेंज जो है वो उसको उसमें लेके आ रहे हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें R&D चल रही है, हम वो लेके आ रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ भी चुके हैं। गिफ्ट आइटम्स के अंदर, अपरेल्स के अंदर, गारमेंट्स के अंदर बहुत सारे इस तरह की कैटेगरीज में हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स आए। तो बहुत सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है हमारे आ रहे हैं। और IMC हमेशा ये प्रूव करता रहा है कि जब भी हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया वो अपने आप में यूनिक होता है, मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। तो ऐसे 2-3 प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा काम चल रहा है जो हम लोग निकालने वाले हैं। आई कैन नॉट टेक द नेम राइट नाउ बिकॉज थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट लॉन्च हो जाते हैं तो वो भी हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा होगा किसी कंपनी ने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो आज तक इंडिया मार्केट में किसी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है। तो वो बहुत जल्दी आपको बिफोर मार्च उसकी न्यूज भी मिल जाएगी। जी बहुत अच्छा सर, एंड आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड एवरी कंपनी लाइक्स टू कीप सम बिट ऑफ एक्साइटमेंट फैक्टर प्रोडक्ट की लॉन्च से पहले। सो बट यू हैव गिवन अ बिग हिंट कि वो प्रोडक्ट किस फील्ड में होगा, किससे रिलेटेड होगा। सो यस डेफिनेटली वी लुक फॉरवर्ड, ऑल ऑफ अस लुक फॉरवर्ड टू द न्यू प्रोडक्ट इन 2021। और एक क्वेश्चन जो मैं जानना चाह रहा था सर, जैसा आपने भी मेंशन किया प्रोडक्ट्स आईएमसी के यूनिक होते हैं। फॉर एग्जांपल श्री तुलसी, नाउ तुलसी का शायद भारतीय घरों में शुरू से इस्तेमाल होता आया है, पर श्री तुलसी प्रोडक्ट ने तुलसी को एक अलग प्रकार से, एक अलग फॉर्म में घरों तक पहुंचाया। सो इस तरह से सर जो आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से एक मॉडर्न यूसेज में कन्वर्ट किया जाए, इसकी इंस्पिरेशन कहां से मिलती है सर? डू यू स्टडी द स्क्रिप्चर्स आयुर्वेदिक, खुद आप करते हैं, वहां से आप खुद आइडिया निकाल के लाते हैं, और डू यू हैव अ टीम, या कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? सर हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर श्री अशोक भाटिया जी, उनका एक ही काम है जो वो करते हैं, क्योंकि नाउ सिंस ही 72, तो उनका पूरा दिन जो है वो सिर्फ R&D और R&D टीम के ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं। हमारे पास पूरी डॉक्टर्स की टीम है, बहुत जो हिंदुस्तान के बेस्ट डॉक्टर्स हैं आयुर्वेद के अंदर, वो हमारी टीम के अंदर है। हमारे कंसल्टेंट्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो उस पर साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं। और हमारा हमेशा गोल रहता है कि हम लोग प्रोडक्ट्स वो निकालें जिसकी इमीडिएट रिजल्ट्स भी हों। और हम लोग एक्सट्रैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, एक्सट्रैक्शन पे काम करते हैं, ताकि उसकी इफेक्टिवनेस बहुत जल्दी आपको दिखे। तो पूरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है। यस, इसके ऊपर बहुत आपको खुद को भी पढ़ना पड़ता है, लर्निंग करनी पड़ती है जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। और उसकी फॉर्मुलेशन के ऊपर खासकर काम करना पड़ता है कि कौन सी ऐसी बेस्ट फॉर्मुलेशन हो जो एकदम इफेक्ट आपकी बॉडी में जाके करे। तो उसके पूरी टीम है, और मैं इसका पूरा क्रेडिट दूंगा हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर श्री अशोक भाटिया जी, जिनके कारण आज ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं लॉन्च हुए हैं। बिकॉज जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और R&D का जो डिपार्टमेंट है वो डॉक्टर साहब देखते हैं खुद, तो इसलिए उनकी साथ जो पूरी टीम है ये सारा क्रेडिट उनकी टीम को जाता है। और आज भारतवर्ष में इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो हम लोग लेके आ पाए हैं वो उन्हीं का जो मेहनत है उसके ऊपर, उसके कारण वो प्रोडक्ट्स आ पाए हैं। जी सर, एक सर जानना चाहूंगा मैं, डायरेक्ट सेलिंग एज अ व्यवसाय आप भारत में इसका क्या भविष्य देखते हैं? और 10 साल, लेट्स से 10 इयर्स डाउन द लाइन, आईएमसी को इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किस मुकाम पे या किस स्थान पे देखते हैं सर? देखिए, मैं समझता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में अभी इसका काम शुरू ही हुआ है, और रादर ये गोल्डन एरा है जो अगले 10 साल हैं जो हिंदुस्तान में होने वाला है। मैं ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूँ, और मैंने वहां जाके देखा है, प्रैक्टिकली जाके मैंने कई कंपनीज के ऑफिस विजिट करता हूँ, और वहां पे जो डायरेक्ट सेलर्स होते हैं उनसे मेरी मीटिंग होती है, बातचीत करता हूँ, और देखता हूँ कि कई ऐसे से डायरेक्ट सेलर्स इनको 30-30, 40-40 साल हो गए हैं कंपनी के साथ जुड़े हुए काम करते हुए। तो इंडिया में अभी डायरेक्ट सेलिंग को आए हुए कुछ टाइम हुआ है, और अभी तक लोग इसको सीरियसली नहीं रहे थे, लेकिन अब लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया है, और लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं।
तो ये गोल्डन एरा है, मैं समझता हूँ कि 10 साल। इंडिया जो है अभी वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर मेरे ख्याल से 18th पोजीशन पे बैठी हुई है। हम लोग लगभग 7,000 करोड़ के आसपास टर्नओवर कर रहे हैं। और मलेशिया जैसी छोटी सी कंट्री जो है वो 30,000 प्लस करोड़ की टर्नओवर कर रही है। तो इंडिया में तो बहुत बहुत ह्यूज अभी स्कोप है। यहाँ पे इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, तो अभी तो यहाँ पे शुरुआत है मैं समझूंगा। और ये राइट टाइम है, किसी भी डायरेक्ट सेलर को अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो ये राइट टाइम है इस इंडस्ट्री में आने के लिए। और आईएमसी की मैं बात करूं तो आईएमसी इज वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। और ये एक स्वदेशी कंपनी है, हिंदुस्तान की कंपनी है, हिंदुस्तान के लोगों की कंपनी है। तो मैं समझता हूं कि ये देश भावना जो है ये हर व्यक्ति में रहनी चाहिए। और जो हमारे पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो खुद इस समय इसको प्रमोट कर रहे हैं कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाया जाए। और ऐसा कुछ टफ नहीं है, बिलीव मी। आने वाले टाइम में अगले 10 सालों के अंदर हम बात करें तो आईएमसी खुद 10 से 20 कंट्रीज में अपना नेटवर्क जो है फैला चुकी होगी। तो ऐसा नहीं है कि फॉरेन कंपनीज हैं सिर्फ वही ऐसे एक ग्लोबलाइज काम कर सकती हैं। इंडियंस और इंडियन कंपनीज बहुत आगे हो चुकी हैं। इंडिया में बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम में इंडियन कंपनीज ही वर्ल्ड मार्केट में लीड करने वाली है। तो आईएमसी 100% 10 सालों के अंदर इंडिया में तो टॉप रैंक में आएगी। लेकिन उसके अलावा बाहर के बहुत सारे देशों में भी हम लोग अपने नेटवर्क को, अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा चुके होंगे। जी सर, एक क्वेश्चन लेते हैं सर लाइव ऑडियंस से। राजू कुमार सैनी जी, शायद ये आईएमसी के एसोसिएट है, ये जानना चाह रहे हैं कि कंपनी का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कब लॉन्च होगा। आई मीन शायद ऑनलाइन ऑर्डर करने की सुविधा कब से स्टार्ट होगी, शायद इस विषय में कुछ जानना चाहते हैं। जी, हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है और उस पर आजकल टेस्टिंग चल रही है प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मुझे लगता है मोस्ट लाइकली या उसको हम फरवरी में लॉन्च कर देंगे, या अगर बहुत भी हुआ तो शायद 1 अप्रैल से इसको हम शुरू करने वाले हैं। तो वी आर ऑल्सो वेरी ईगर, वेरी एक्साइटेड कि हम लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जल्दी लॉन्च करें। इसमें काफी काम हो चुका है और जैसे ही लॉन्च होगा तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप हो कंपनी द्वारा। अनदर 2-3 मंथ्स में आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है हमारा दिखेगा और आप उसको घर बैठे बैठे ऑनलाइन आप ऑर्डर कर पाएंगे और विद इन नो टाइम 1 और 2 डेज में आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी जो है आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जी, हरेराम दुबे भी जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट की होम डिलीवरी कब तक स्टार्ट होगी। तो आई थिंक ये आपने ऑलरेडी आंसर कर ही दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल आप। जी जी जी, एक सर नेपाल के लिए बहुत क्वेरीज आ रही है। मैं देख रहा हूँ तकरीबन हमारे 20, 25, 30 जो व्यूअर्स हैं वो क्वेरी रेज कर चुके हैं। सर, आप नेपाल में प्रोडक्ट बहुत यूज होते हैं, सो आप फॉर्मली बिजनेस को नेपाल में क्यों नहीं स्टार्ट करते सर? जी, हमारा नेपाल के अंदर बिजनेस शुरू हो रहा था, पर वहां पे गाइडलाइंस जो थी, लॉ जो था डायरेक्ट सेलिंग को लेके पीछे, मेरे ख्याल से लॉ आप तो जानते होंगे चेतन जी, लॉ आ गया था। लेकिन जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर से उस पर कुछ एजुकेशन आई है और उन्होंने फिर रोक दिया है उसको नेपाल के अंदर। तो अभी वहां पे जो सर्कमस्टांसेस है डायरेक्ट सेलिंग को लेके वो भी क्लियर नहीं है, इस करके कंपनी वहां पे नहीं है। मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे जो यूपी के लीडर्स हैं वो नेपाल जाते रहते हैं और वहां पे बहुत सारी सप्लाई ऑफ गुड्स जो है नेपाल के बॉर्डर्स से वहां पे शायद अपने अपने फैमिली मेंबर्स को या रिलेटिव्स को जो आज आते जाते रहते हैं उनके साथ भेज देते हैं। बहुत जल्दी नेपाल हम शुरू करेंगे। थोड़े से वहां पे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो क्लैरिटी है लॉ को लेके डायरेक्ट सेलिंग को, वो क्लियर हो जाए। जैसी होती है इमीडिएटली कंपनी वहां पे अपनी आईएमसी को लॉन्च करेगी। जी, अगला क्वेश्चन जो मैं सर आपसे जानना चाहूंगा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। मैं आपको फॉलो भी करता हूँ, आप विभिन्न मंचों पर आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में काफी बोलते हैं और किस तरह से आईएमसी और डायरेक्ट सेलिंग जो है वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में निरंतर कार्यरत है, प्रोग्रेस करता रहता है। सो आईएमसी के कुछ वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स के बारे में सर बताइए। व्हाट मेक्स आईएमसी डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग वुमेन अपॉर्चुनिटीज? See, IMC believes in the culture of respect, care and safety to the women. हम लोग ये हमारा बहुत ये एथिक्स है हमारे मतलब कि हमारा एक कल्चर है हमारे कंपनी के अंदर कि हम महिलाओं को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। महिलाओं को ही हम एक्स्ट्रा उनका ध्यान रखते हैं कि अगर कोई मीटिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, और उनकी सेफ्टी के लिए भी हम लोग बहुत काम करते हैं। अगर मीटिंग में आना जाना है उनका जो भी है उसको कंपनी ध्यान रखे। और देयर इज अ सेइंग आल्सो, अगर आप किसी मेल मेंबर को अगर आप एजुकेट करते हैं
तो आप एक आदमी को, इंसान को, अगर मेल को एजुकेट करेंगे, आप एक पर्सन को एजुकेट करेंगे, लेकिन आप अगर किसी वुमेन को एजुकेट करेंगे तो आप उसकी पूरी फैमिली को एजुकेट कर देंगे, पूरी सोसाइटी को एजुकेट कर देंगे। तो हमारा बहुत बहुत फोकस रहता है महिलाओं के ऊपर। इनफैक्ट वी हैव अ डिपार्टमेंट जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही काम कर रहा है कंपनी के अंदर, और उसको हमारे टीम के लोग जो हैं, जो फीमेल एसोसिएट्स हमारे एम्प्लॉयज हैं, उसको लीड कर रहे हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 40% वुमेन डायरेक्ट सेलर्स हैं जो हमारे साथ अटैच हैं पूरे इंडिया के अंदर। और उनके ऊपर हम बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं, जो खासकर वुमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं ताकि उनको हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकें और वो एक एज ए इंडिपेंडेंट वुमेन वो काम कर सकें। तो इसके ऊपर कंपनी बहुत काम कर रही है। एंड मेरे ख्याल से कि हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हमारी कंपनी के अंदर, जिसमें एक सिंगल वुमेन ने बिजनेस शुरू किया और आज हजारों लाखों रुपए महीने तक उनकी इनकम पहुंच चुकी है। तो ऐसी कई सारी एग्जांपल्स हैं। मैं एग्जांपल लूंगा तो शायद मेरे को पूरा दिन लग जाएगा। तो लेकिन आप हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं जो खासकर वुमेन ओरिएंटेड हैं हमारे, आप सोशल मीडिया में जाके आप देख सकते हैं। उसमें जो इनफैक्ट अभी शायद 5 तारीख को हो रहा है एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, इसमें खासकर महिलाएं सिर्फ पूरे भारतवर्ष में जितनी भी फीमेल एसोसिएट्स हैं उस प्रोग्राम में आ रही है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी वाइफ को पार्टिसिपेट करा सकते हैं। और दूसरी बात और है कि आईएमसी बिजनेस हमने पहले दिन से ही प्रमोट इसी पे किया है कि ये एक इंडिविजुअल बिजनेस नहीं है, ये एक फैमिली बिजनेस है। कि यहाँ पे जब भी आप ज्वाइन करें तो आप इंडिविजुअल ज्वाइन नहीं करते हैं, आप और आपकी वाइफ, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो उसको हमने एक फैमिली बिजनेस हमेशा बताया है। तो इस करके हमारा हमेशा देयर इज ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड केयर टुवर्ड्स द फीमेल एसोसिएट्स। जी सर। जितेंद्र यादव जी जानना चाहते हैं आईएमसी मलेशिया में कब स्टार्ट होगी। सो आई थिंक आपने ऑलरेडी टच कर दिया है मलेशिया का पॉइंट। बहुत जल्द जितेंद्र जी कंपनी एक्सप्लोर कर रही है ऑप्शंस, एंड आई थिंक अगर लॉकडाउन नहीं होता सो यू वुड हैव सीन कि अभी तक मलेशिया भी ऑपरेशन स्टार्ट हो गए होते। चलिए, इनफैक्ट जुलाई की 7th of July का वाज द डेट वी वर अबाउट टू अनाउंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हमारा एनुअल फंक्शन होता है हर अप्रैल में, तो अप्रैल के फंक्शन में 7 जुलाई की डेट अनाउंस करने वाले थे, लेकिन एक कोविड ने उसको सारा अभी फिलहाल रोक दिया है। बट जैसे खत्म होता है इमीडिएटली हमारी कंपनीज खुल चुकी हैं मलेशिया में, थाईलैंड के अंदर कंपनीज खुल चुकी है, हमारे प्रोडक्ट्स रजिस्टर हो चुके हैं, एवरीथिंग इज सेट एंड डन। बस जैसे ठीक होता है तो विद इन 3-4 मंथ जैसे ही खुलेगा हमारे ऑफिस खुल जाएंगे। जी सिद्धू जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। हर बिजनेस को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव र्यूमर्स, नेगेटिव सेंटीमेंट से कभी ना कभी फेस होना पड़ता है। और डायरेक्ट सेलिंग व्हेन इट कम्स टू, बिकॉज ये पीपल्स बिजनेस हम इसको कहते हैं, शायद एक नेगेटिव सिनेरियो या एक नेगेटिव र्यूमर कोई अगर क्रिएट हो जाए मार्केट में तो वो बड़ा जल्दी उसका एक एडवर्स इंपैक्ट दिखना शुरू हो जाता है। सो आप एज अ कॉर्पोरेट इसको किस तरह से फेस करते हैं ऐसी सिचुएशन को, और डायरेक्ट सेलर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हाउ शुड दे फेस व्हेन दे फील कि समवन इज क्रिएटिंग अ नेगेटिव रूमर अबाउट द कंपनी व्हिच इज बेसलेस, व्हिच इज नॉट ट्रू? देखिए, हम लोग एजुकेट करने में बिलीव करते हैं अपने डायरेक्ट सेलर्स को। अगर किसी को भी कोई र्यूमर की बात आती है तो पहली बात तो हम ऐसे व्यक्ति को हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं ऐसे र्यूमर्स को, क्योंकि अगर आप ही र्यूमर को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे, उसके अगेंस्ट बोलने शुरू कर देंगे, आप उसके अगेंस्ट आप अपनी चीज को बोलेंगे, तो आप एक ऐसे व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जिसकी खुद की वैल्यू नहीं है। तो हम र्यूमर्स को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल र्यूमर्स को। यस, अपने डायरेक्ट सेलर्स की अगर कोई क्वेरी आती है तो उसको हम सेटिस्फाई करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि जो ये बात हो रही है ये बिल्कुल गलत है, बेसलेस है, और ऐसी बातों में ध्यान मत दीजिए, ये आपको आप जो काम कर रहे हैं उसमें डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। तो ऐसे र्यूमर्स को 99% हम इग्नोर करते हैं। पर अगर कोई आदमी ऐसा कंपनी के अगेंस्ट कुछ ज्यादा गलत कर रहा है जहां पे हमें लीगल एक्शन की जरूरत पड़ती है, तो वी हैव अ टीम ऑफ लीगल एडवोकेट्स एंड पूरा सेल हमारे पास लीगल सेल है। तो अगर कभी जरूरत पड़ती है तो हम उसको फिर स्नब भी करते हैं, अगर वो कोई बिल्कुल ही इलीगल मेथड से काम कर रहा है। पर 99% हम ऐसे र्यूमर्स को बिल्कुल भी देखते नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, बिकॉज हमारी सोच बिल्कुल डिफरेंट है। और वैसे तो अभी तक ऐसे कभी र्यूमर्स नहीं आए हैं किसी कंपनी के बारे में। इंडस्ट्री के बीच में ही एक दूसरे को डायरेक्ट सेलर्स शायद कॉम्पिटिटर जो है हमारे हैं, शायद वो कुछ एक दूसरे के बारे में गलत बोल सकते हैं कि हमारा प्लान बेटर है, हमारे प्रोडक्ट्स बेटर हैं। तो ये सब चलता है, इंडस्ट्री है तो कंपटीशन भी है, लेकिन अदरवाइज बहुत कोई मेजर ऐसी कोई सिचुएशन अभी तक नहीं आई है। जी बढ़िया सर। और सर कंपनी के
CSR और फिलेंथ्रोपी इनिशिएटिव्स के बारे में कुछ बताइए। जितना मुझे जानकारी है, IMC किस तरह से समाज को वापस दिया जाए जो समाज से लिया है, इस दिशा में काफी कार्यरत रहती है। सो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे सर कंपनी के CSR और फिलेंथ्रोपी इनिशिएटिव्स। कंपनी की CSR जो हमारी फाउंडेशन है उसका नाम है IMC फाउंडेशन, और ये 4 डिफरेंट जोन्स में काम कर रही है। सबसे पहले तो ये वुमेन जो एजुकेशन है उस पर काम करती है। इनफैक्ट आप बिलीव कीजिए कि हमने पंजाब के अंदर पहले पिछले साल इनिशिएटिव लिया था। पंजाब में जितने भी सरकारी स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल थे, कई सारे ऐसे स्कूल थे जहाँ पे सेम एक ही टॉयलेट था मेल और फीमेल बच्चों के लिए, और जो बड़ा डिफरेंट था वहाँ पे इकट्ठे मेल और फीमेल टॉयलेट यूज कर रहे थे, तो हमेशा प्रॉब्लम रहती थी। जो छोटा बच्चा है, महिलाएं हैं, वो कंफर्टेबल नहीं थी। तो हमने कई सारे स्कूलों में हमने फीमेल टॉयलेट्स बनाए, महिलाएं फीमेल चाइल्ड्स के लिए, फीमेल बच्चों के लिए। तो ये इनिशिएटिव पिछले साल काफी लंबा चौड़ा लिया गया। उसके साथ साथ हमने जो सेकंड हमने इनिशिएटिव लिया लास्ट ईयर, वो लिया था कि हम लोगों ने जो सर्दियों में पंजाब या नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो सर्दियों के कारण मर जाते हैं क्योंकि उनके पास शेल्टर नहीं होता है। तो हम लोगों ने फ्री वुलेंस और फ्री कंबल जो हैं वो हमने बांटे पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर। नंबर जो थे वो थाउजेंड्स के ऊपर थे, वो हमने किया। थर्ड, ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो गरीबी के कारण, खाना ना मिलने के कारण स्टार्व होके मर जाते हैं। तो हमने एक अभियान चलाया फ्रूट के लंगर का, फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हर रोज हम 2000 व्यक्तियों को फ्रूट्स बांटते रहे हैं पिछले पूरे साल। तो 365 दिन हम लोगों ने हर रोज 2000 व्यक्तियों को हम लोगों ने फ्रूट्स बांटे हैं। इनफैक्ट कोविड के अंदर भी हमारी टीम ने फर्स्ट 2 मंथ्स स्पेशल ऐसे जगह जाके गवर्नमेंट से परमिशन लेके, लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेके हम लोगों ने फ्रूट्स जो हैं हर जगह मुहैया कराए। और बहुत सारी जगहों पे एक कोविड के टाइम के अंदर हम लोगों ने, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन है और कई स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन हैं, हमने वहाँ पे फ्री मास्क दिए, फ्री सैनिटाइजर दिए, फ्री इम्यून 20x की मेडिसिन बांटी। तो काफी बड़े लेवल पे हम लोगों ने, उनको पीपी किट्स होती थी जो डॉक्टर्स के पास नहीं थी इमीडिएटली, हमने वो कई सैकड़ों संख्याओं में हम लोगों ने, हमारी एनजीओ ने इसको फ्री बांटा ताकि इमीडिएटली जगह जगह पे उसकी अवेलेबिलिटी पहुंच सके। तो एनजीओ हमारी लगातार इस पे काम करती रहती है। और एक और विंग है जहाँ पे हमारी एनजीओ ने काम करना शुरू किया। हम लोग एक चैरिटेबल हॉस्पिटल लुधियाना, जहाँ हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ पे हम एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बना रहे हैं। और हमारी कंपनी ने वहाँ पे अभी 1600 स्क्वायर यार्ड की एक लैंड है जो डोनेट की है हमारी IMC फाउंडेशन को, वहाँ पे IMC हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो वो उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। वी आर होपफुल अदर 2 इयर्स में वो ऑपरेशनल भी हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज और बहुत सारी चीजें करती रहती हैं। इनफैक्ट उसके अलावा जो ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन पैसों की कमी होने के कारण वो बेचारे आगे नहीं जा पाते, तो लास्ट ईयर हमने 2 स्पोर्ट्समैन थे। एक इंडिया की तरफ से जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर अभी मिस्टर यूनिवर्स बन के आए हैं, मिस्टर आनंद आर्नोल्ड। तो उनकी हमने टोटल जो ट्रैवलिंग से लेके, डाइट से लेके, जिम से लेके, जो भी एक्सपेंडिचर थे उनके पूरे 2 साल के, वो कंपनी ने उनको पे किए ताकि वो इंडिया के लिए फाइट करें। और वी वर वेरी लकी एंड वी वर ब्लेस्ड कि वो गए और वो मिस्टर यूनिवर्स बन के वापस आए। उसी तरह एक और बच्चे को हमने थाईलैंड में उनको भेजा हम लोगों ने, जहाँ पे वो तीर कमान जो होता है उसकी गेम की वो प्ले करने गए। वो जीत तो नहीं पाए लेकिन इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो ऐसे बच्चे जो इस सेक्टर से हैं जहाँ पे पैसों के कारण दे कैन नॉट अफोर्ड टू प्ले, उनको भी हमारी एनजीओ सपोर्ट करती है। Good to know, sir. And yes, I think this philosophy, what you take from the society, you have to give back, is what actually makes and determine the character of a company. And it's really wonderful to see IMC is doing the right thing in this area. एक थोड़ा सा सर पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर। आई नो यू आर अ वेरी बिजी पर्सन और आप दुनिया और देश में ट्रैवल कंटिन्यूस करते रहते हैं। सो बट हमारे काफी व्यूअर्स जानना चाहते थे सर कि एक पर्सनल टाइम आप किस तरह निकालते हैं, एक प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और पर्सनल पैशंस के बीच में आप किस तरह से यू आर एबल टू क्रिएट अ बैलेंस, अ वाइटल बैलेंस, और व्हाट यू लाइक टू एंगेज इन योर लेजर टाइम।
देखो, आई हैव 2 चिल्ड्रन। मेरा एक बेटा, एक मेरी बेटी है। दोनों अभी छोटे हैं, 3 साल का, एक 6 साल का है। सो व्हेनेवर आई गो बैक होम, सो आई रियली लाइक टू स्पेंड माय टाइम विद माय किड्स। और मैं उनसे बहुत मस्ती करता हूँ, बहुत उनको घुमाता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर माई लाइफ। एंड सेकेंडली, मुझे थोड़ा सा गोल्फ खेलने का शौक है। तो मैं कभी कभी, जब मुझे महीने में 1 या 2 बार मौका मिलता है, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गोल्फ खेलने चल जाता हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, टू बी ऑनेस्ट, बिजनेस में निकल जाता है। और हमारी खुद की बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है कंपनी के अंदर भी, जिसमें टाइम मिलेगा। जैसे हमारा कल ही अभी हमारा आईएमसी क्रिकेट लीग हम लोगों ने की थी, जितने हमारे एम्प्लॉयज हैं पूरे इंडिया में। तो ऐसी 4 टीमें बनी थी और हम लोगों ने सबने कल क्रिकेट, फुल डे कल क्रिकेट खेला। तो ऐसी एक्टिविटीज कंपनी में भी होती रहती हैं। लेकिन यस, जब मेरे को लेजर टाइम होता है, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ। एंड आई मेक श्योर कि मैं उनको, क्योंकि जब स्टार्टिंग से ही, जब मैं आई गॉट मैरिड, आई टोल्ड माई वाइफ कि आईएमसी बिजनेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेटर है कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, और हम लोग इकट्ठे मिलके अगर कुछ कहीं जाना पड़ता है, लेट्स गो टुगेदर, ताकि हमारा टाइम जो है वो हम इकट्ठा स्पेंड भी कर पाएंगे और हम बिजनेस भी कर पाएंगे। तो शी इज वेरी सपोर्टिव। मेरी वाइफ जो है, मेरी बेटर हाफ, शी इज वेरी सपोर्टिव। और जितने भी कंपनी के ट्रिप्स होते हैं या कंपनी की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जितना हो सके वो मेरे साथ ट्रैवल कर लेती हैं। तो उनके साथ भी आई कैन हैव गुड टाइम, आई कैन स्पेंड टाइम। लेकिन लेजर टाइम में यस, फैमिली फ्रेंड्स के साथ तो हमेशा होता ही है। और बल्कि सभी को मैं ये बोलूंगा कि बिजनेस वही है, ये प्रोफेशनल और जो आपकी प्राइवेट लाइफ है, इसको बैलेंस करना ही बहुत जरूरी है। आई थिंक जो वो एक कहावत है कि अगर आप जिस चीज को पसंद करते हैं उसको ही अपना काम बना लें, तो नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग हाइट्स। या एक सर, थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत से ही एक डिबेट बढ़ी रही है कि यू नो व्हाट शुड बी गिवन प्रेफरेंस टू, प्रोडक्ट और प्लान। तो आपको क्या लगता है सर, प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, या प्लान ज्यादा है, या कोई एक वाइटल कॉम्बिनेशन है इन दोनों की? देखिए, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनिशियल लेवल पे हमेशा प्रोडक्ट बिकता है, प्लान कभी पहले नहीं बिकता है। इनफैक्ट हम लोग तो अपने डायरेक्ट सेलर्स को ट्रेन ही ये करते हैं कि प्लीज पहले जाके आप अपॉर्चुनिटी के बारे में मत बताइए। पहले आप किसी को भी, पहले अगर आप टच करते हैं, नए प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं, तो हमेशा पहले आप उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, उनको पहले कंपनी का यूजर बनाइए। दे शुड बी अ सेटिस्फाइड कंज्यूमर। उसके बाद ही आप उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए। तो यस, ऑफ कोर्स, पहले जो है वो प्रोडक्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट के रिजल्ट्स ही नहीं है और उसका अगर दोबारा से वो रीयूज नहीं कर रहा है उस प्रोडक्ट को, तो आप जितना मर्जी बेस्ट टू बेस्ट प्लान ले आइए, आपका प्लान कुछ नहीं कर पाएगा अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो उसको दोबारा उसके रिपीट ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। अगर जब आपके प्रोडक्ट में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स में बहुत दम है, तो देन द सेकंड थिंग कम्स इज प्लान। क्योंकि अगर बिजनेस प्लान भी उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा पेइंग प्लान होगा, जिसमें जल्दी आदमी ग्रो कर सकता है, अच्छी इनकम कमा सकता है, तो ये दोनों फिर एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं। लेकिन इवेंचुअली प्रोडक्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, उनमें जान है, उनमें उनके रिजल्ट्स हैं और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, तो बिजनेस प्लान जो है उसके बाद फिर अपना रोल प्ले करता है। जी, आई थिंक इन अदर वर्ड्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज दैट प्रोडक्ट और प्लान जो है साइकिल के 2 पहियों की तरह है सर, दोनों की जरूरत है। साइकिल को अगर चलाते रहना है तो दोनों पहियों की जरूरत है। So they both are like together. जी, अच्छा सर, जी अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा सर, कोविड पेंडेमिक जो अभी रिसेंटली पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, भारत इससे जूझ रहा है। अभी हमने आईडीएसए का भी एक सर्वे रिलीज किया था, हाउ द इंडस्ट्री हैज परफॉर्म ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। सो एक चीज जो बड़ी यूनानिमसली निकल के आई थी कि न्यूट्रास्यूटिकल का जो बिजनेस है दैट हैज ग्रोन वेरी रैपिडली। So IMC भी is very aggressively into nutraceutical products, Ayurvedic nutraceutical products की आपकी काफी wide range है। So once this COVID situation gets over, how do you see the market of nutraceuticals? क्या ये फिर से वही एक stagnate होगी, या अब लोग क्योंकि realize कर चुके हैं कि एक immune system, एक healthy system जरूरी है? How basically do you foresee this nutraceutical segment in future? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि काफी ज्यादा लोगों का जो इंटरेस्ट है इस समय ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में आना शुरू हो गया है। लोग समझ रहे हैं कि अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो हम बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी डिजीजेस को ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से हम क्योर कर सकते हैं। और आयुर्वेद एक ऐसी पैथी है जिससे एक्यूट से एक्यूट डिजीज जो है वो ठीक हो सकती है, जो शायद कोई और पैथी में उसको रिलीफ ना मिल सके।
तो बहुत से लोग जो है वो आयुर्वेद में शिफ्ट हो रहे हैं, और इस समय गवर्नमेंट भी जो है इंडिया की वो आयुर्वेद को प्रमोट कर रही है बहुत ज्यादा। और हमें लगता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं या जो हमारे प्रोडक्ट्स और आ रहे हैं बहुत सारे, तो हमारे कंपनी के लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर जो है आने वाले टाइम का जो मैं देख पा रहा हूँ, फोर्स कर पा रहा हूँ। और पैंडेमिक होता या ना होता, पैंडेमिक में जरूर सेल्स बढ़ी हैं, लोग ज्यादा कंज्यूमर्स हमारे बन गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और मल्टीप्लाई करने वाला है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गई है कि हमें अपने आप को हेल्दी रखना पड़ेगा, हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा जीवन भर के लिए, अगर हमने एक हेल्दी लाइफ जीनी है। तो उसके लिए ऑलरेडी माइंडसेट जो है लोगों का बदलना शुरू हो गया है। एंड इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचर, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं अब इनको रेगुलरली यूज करना शुरू कर चुके हैं। अब जो ये न्यूट्रास्यूटिकल के जो मेडिसिन आती हैं, वो लोग एक किसी टेबल के नीचे या फिर किसी अलमीरा के अंदर रखते नहीं है, वो अपनी डाइनिंग टेबल पे उन्होंने रखना शुरू कर दिया है। उनको पता है कि नाश्ता किया या खाना खाया, उसके बाद मुझे ये भी साथ में खाना है। तो ऐसा कुछ माइंडसेट जो है लोगों का होना शुरू हो गया है। और आईएमसी जिस तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है तो अपने आप में वो यूनिक है, क्योंकि अब हल्दी की बात करें तो किसी को हल्दी के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप तुलसी की बात करें, तुलसी के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एलोवेरा की बात करें आज, अब तो एलोवेरा के बारे में जरूरत है, हर आदमी को पता है कि ये सब चीजें जो हैं ये 100% आयुर्वेदिक है, नेचुरल है, और इनको लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसको क्यों ना लिया जाए। और इनके बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आना टाइम जो है बहुत ब्राइट है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। जी डेफिनेटली सर। एक जो चीज है सर, एडिश आपसे पूछना चाहूंगा सर, डायरेक्ट सेलिंग हम कहते हैं पीपल्स बिजनेस है, बट लेट अस आल्सो एग्री दैट यू नो देयर आर सम गुड एलिमेंट्स विद इन द इंडस्ट्री आल्सो। सो हम हमेशा से आईडीएसए के प्लेटफॉर्म से भी कार्यरत रहते हैं कि कुछ की पॉइंटर्स हम एक पब्लिक एट लार्ज के साथ शेयर करें, व्हाट पीपल शुड कीप इन माइंड बिफोर ज्वाइनिंग a particular company, any XYZ company. So आपकी ओपिनियन में सर what should be the key pointers जो एक person who is interested to join direct selling, let's say any company XYZ, any company, what he or she should keep in mind कि मैं ये checklist एक देखूं, yes no टिक करूं, और अगर मेरे ये सारे चेक होते हैं then I'll only join. So what should be those few key pointers? देखो चेती, सबसे बड़ा की पॉइंटर तो ये है कि वो आईडीएसए की मेंबर कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो भी कंपनी काम कर रही है तो आप लोगों ने उसकी बहुत ऑलरेडी स्क्रूटनिंग करके उसको अपनी मेंबरशिप दी है। तो सबसे पहला की पॉइंट तो होना चाहिए कि दैट कंपनी शुड बी आईडीएसए मेंबर कंपनी, क्योंकि ऑलरेडी जो आईडीएसए पहुंच गई है वो समझो बहुत सारे स्टेजेस को क्रॉस करके तभी आईडीएसए मेंबर बन पाई है। और प्लीज मैं इनफैक्ट सबको रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि कोई भी क्विक मनी स्कीम के अंदर मत फंसे, ये सब फ्रॉडलेंट होता है और ये सब धोखेबाज वाली कंपनियां हैं। डोंट एंटर इन ऑल दैट। कंपनी पकड़िए जिसकी पास अपने खुद के प्रोडक्ट्स हो, जिसके पास अच्छा खासा ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस हो, ऑलरेडी मार्केट के अंदर पिछले 5-10 साल से काम कर रही हो। उसके बाद बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हों जो आप को मिल सकते हैं, देख सकते हैं कि यस कंपनी के पास ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जो आज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कंपनी के बारे में अच्छे से जानिए, कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं, कितने साल से कंपनी चल रही है, कंपनी के अपने खुद के प्रोडक्ट्स बना रही है कि नहीं बना रही है, कंपनी का बिजनेस प्लान कैसा है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं। और ज्यादा डीप में जाना है तो आप आईडीएसए की वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि किस तरह की कंपनीज जो हैं वो आईडीएसए की मेंबर बन सकती हैं, तो वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। और अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं, तो वहाँ पे जाएं, गाइडलाइंस को आप पढ़ सकते हैं, वो भी अवेलेबल है नेट के ऊपर। तो ये सब चीजों को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर कंपनी जो आईडीएसए की मेंबर हैं वो उन सभी गाइडलाइंस और इन सब चीजों को पूरा कर रही है और काम कर रही है। जी सर, एंड मैं एक बार फिर अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा वी आर ऑलमोस्ट कमिंग एन एंड टू दी सेशन। सो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू पुट अप, हम लोग शायद 1 या 2 क्वेश्चन और ले सकते हैं इफ टाइम परमिट्स। सत्यन जी, एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरी साइड से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आईडीएसए क्या रोल आपकी नजर में प्ले कर सकती है टू स्ट्रेंथन द इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और कोई